नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद है और हमारे साथ स्टूडियो में अविनाश जी है। आज आपको एक ऐसी खबर बताएँगे जो शायद बताने का जी ना करे। एक ऐसी खबर जो आपको झकझोर देगी, आपका भी दिल बैठा-सा देगी। भारत मेज़बानी कर रहा है इस वक़्त वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप कौन-सा? महिलाओं का। महिलाओं का है तो संवेदनशीलता भी बहुत ज़्यादा होती है, सुरक्षा के इंतज़ामों पर बात होती है। पर भारत की आज ऐसी फ़ज़ीहत हुई है और उसके पीछे इंदौर जैसा शहर, अविनाश जी, जी, स्वच्छता वाला शहर लेकिन दिमागी गंदगी से भरा हुआ। क्या बिल्कुल। रहा मामला, क्या कुछ रहा? हमारे साथ अधिकतम जानकारी के साथ उस पर बीसीसीआई का क्या कहना है, पूरा मामला क्या था, कहाँ से ये पूरा फ़साद आया, किसने की छेड़छाड़, और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का क्या रहा इस पर बयान, सब बताएँगे अविनाश जी। अविनाश जी, क्या था ये मामला? कौन था वो शख्स? और भारत को ऐसा अगर झेलना पड़ा है, तो इसके पीछे वो कौन से दिमागी बीमार लोग शामिल हैं, जिनको कहीं न कहीं अब सोचने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ उनकी मनमर्ज़ी, उनका मनचलापन नहीं है, ये पूरे देश की इमेज को कहीं न कहीं खराब करने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए मुकुंद, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भारत ना सिर्फ़ घर पर आपकी विदेश में भी इसके काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, आलोचना भी भारत की होगी क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स क्रिकेटर्स जिनकी मोलेस्टेशन हुआ है और एक खिलाड़ी को राह चलते एक मनचले ने हम उसकी और उस मनचले ने ना सिर्फ़ उनको उनका पीछा किया, वो जी। कैफ़े से होटल की तरफ वापस आ रही थी या होटल से कैफ़े की तरफ जा रही थी, पास में इंदौर में रैडिसन ब्लू का जो होटल है, उसी लोकेलिटी में पहले उसने उनको फ़ॉलो किया और एक महिला क्रिकेटर को उसने इनअप्रोप्रिएटली उसने टच भी किया और जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने तुरंत ही अपनी सिक्योरिटी ऑफ़िशियल्स को बताया और बिल्कुल। उसके बाद मामला जो है तेज़ी पकड़ी। पुलिस को इसके वहाँ पे सतर्क किया गया, लोकल पुलिस और जो ऑफ़िशियल्स हैं उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। सा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती हैं और आइडेंटिफ़ाई किया जाता है होटल स्टाफ जो बाहर के लोग थे जी। उस वक़्त वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, उन सब की मदद से 24 घंटे के भीतर उस कल्प्रिट को पकड़ तो लिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से भारत की साख जो है उस पर बट्टा लगा है क्योंकि आप वुमेन सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बिल्कुल। भूलना नहीं चाहिए संस्कृति पिछले संस्कारों वाला देश, पिछले अविनाश जी। जी हाँ, और पिछला जो इंदौर से जो पिछली सांसद हुँ। थी, वो सुमित्रा महाजन थी। फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थी स्पीकर। वो और वो भी महिला थी और उनके शहर में इस तरीके की एक जो शर्मनाक अगर घटना होती है, तो पूरे के पूरे स्टेट को, पूरे शहर को ना सिर्फ़ और उसके अलावा बाहर पूरे देश को उसका जो है वो आलोचना और उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा क्योंकि अब इंटरनेशनल फ़ोरम पे भी इंडिया को कहीं न कहीं इसकी नेम शेमिंग होगी और एक वक़्त जब आप महिला शक्ति और की बात करते हैं, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटना विदेशी नागरिक नहीं है यहाँ पे, वो अपने देश को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बिल्कुल। आए हुए 2 क्रिकेटर्स हैं, तो बात थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बीसीसीआई की प्रतिक्रिया आई है, एमपीसीए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की आई है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन ये मामला जो है वो और ज़्यादा तूल पकड़ेगा जैसे-जैसे आज का दिन बीतेगा क्योंकि ये काफ़ी पॉलिटिकल मैटर भी बन जाएगा और चाहे वो बीजेपी की प्रतिद्वंदी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी जी। हो या बाकी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो सब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे और राइटली सो। कोई गलत नहीं है आप अगर किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरे देश का जो नाम है वो खराब हो रहा है। आपने बात किया कि इसका रिपरकशन क्या हो सकता है? देखिए जी। अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है कि कोई इसका कुछ बहुत बड़ा रिपरकशन होगा। हुँ। पहली जो आपके नाम किरकिरी जो हो चुकी है वो अंतर्राष्ट्रीय हुँ। मंच पर आपकी किरकिरी ये हो गई है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। बिल्कुल। महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है और उस इंसान की इतनी मजाल कैसे हुई कि वो इस तरीके की हरकत करके वहाँ से निकल गया? क्या वहाँ पे बाईस्टैंडर्स नहीं थे? बाईस्टैंडर्स ने वहाँ पे क्या किया? सिर्फ़ तमाशा देख रहे थे, तमाशबीन खड़े हुए थे, उनके ऊपर कहीं न कहीं ऐसे सवाल खड़े होंगे और ये बार-बार बातें जो होती हैं मुकुंद की अपनी लड़कियों को दायरे में रहने की सीख जो भारत में दी जाती है,
वहाँ पे लड़कों को दायरे में रहने की सीख क्यों नहीं दी जाती है, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि हरकतें इस तरीके की, शायद हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो विदेशी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन में है, उनके साथ ऐसा हुआ है, वरना ये तो देश के किसी भी कोने में, किसी भी दिन, किसी भी आम लड़की के साथ रोज होता है और शायद हर वक्त होता है। ज़ाहिर तौर पर वही मैं अपनी बात रिपीट करूँगा, संस्कृति संस्कारों वाला ये देश कहा जाता है। और जब आप मेज़बानी कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर वो सिर्फ़ एक टूरिस्ट नहीं थी, कोई जी हाँ। विदेशी खिलाड़ी नहीं थी, आपके मेहमान थे, मेहमान को आप भगवान का स्वरूप कहते हैं, बहुत सारी और भी बातें करते हैं, लेकिन ऐसी शर्मनाक घटना से आज पूरा देश स्तब्ध है। अविनाश जी, हमारे दर्शक लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि इससे भारत और भारत के आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आगे की किसी मेज़बानी पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा? और अगर हल्का-फुल्का भी कुछ दिखे, तो वो क्या कुछ हो सकता है? भारत को कितना नुकसान जी झेलना देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मेज़बानी इसकी हुँ। वजह से जा सकती है, क्योंकि भारत, अगर आप क्रिकेट की बात करें ख़ास तौर पे, तो भारत का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है। जी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि शायद इसे एक वन ऑफ इंसिडेंट मान करके, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की कमिटी हो, आईसीसी हो, या फिर यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चन करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को भेजने से कतराएँगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कतराएँगे, क्योंकि उनको भी पता है काफ़ी लंबे समय से भारतीय सरज़मीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी आते हैं। जी। और अब तो डब्ल्यूपीएल भी होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग भी होती है, जिसमें लगभग ये सारे महिला खिलाड़ी आकर के शिरकत करती हैं। तो कोई शायद आपको इस तरीके से पेनलाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इंडिविजुअल तौर पर देखें तो ज़रूर हर बोर्ड जो है या हर देश अपने खिलाड़ियों से ये पूछेगा अब, कि क्या आप सहज महसूस करते हैं भारत बिल्कुल, जाना बड़ा सवाल। या नहीं? और अगर आप सहज महसूस नहीं करते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे इनअप्रोप्रिएटली आपके साथ बिहेव किया जा सकता है, आप फ्रीली इतना नहीं घूम सकते हैं, तो शायद एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी की बात हो, या कहीं न कहीं जो 2 महिला खिलाड़ी हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, उनके ऊपर अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकल इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वो दोबारा भारत में कभी आना चाहेंगी जी। या नहीं? और उनको देख करके उनके जो जूनियर्स हैं, उनके हुँ, सहकर्मी हैं, साथी हैं, वो यहाँ आना चाहेंगी या नहीं? जब वो अब शायद भारत में रह करके, ये क्योंकि वो उनका अभी फ़ोकस हो सकता है विश्व कप पर हो, विश्व बिल्कुल। कप की प्रबल दावेदार है, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है, और वो इतने मेथोडिकल और इतने प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं कि शायद इस बात को अभी के लिए कहीं न कहीं अपने दिमाग के किसी कोने में दबा दें। लेकिन ये जब परतें अपने घर जाएँगे, जब ये परतें खुलेंगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑफ़िशियल्स शायद जब उनसे बाद में बात करें, तो उस वक़्त उनकी मनोस्थिति क्या रहती है, वो देखने वाली बात रहेगी। और हमने देखा है कि यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी इतना मुखर होकर के अपनी बातों को नहीं रखते हुँ, हैं, अभिव्यक्ति इतनी नहीं दिखती है भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। लेकिन जब विदेशी खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है, ख़ास तौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ। जब वो अपने घर जाएँगी, तो शायद वो खिलाड़ी जिनके साथ ये इस तरीके का बर्ताव हुआ है या व्यवहार उनके साथ हुआ है, वो शायद खुल कर के ना आएँ, लेकिन उनके कप्तान, उनके सहयोगी, जो बाकी के जो टीममेट्स हैं, या सपोर्ट स्टाफ के जो लोग हैं, जी। वो किसी पॉडकास्ट पे, किसी न्यूज़ चैनल पे अगर वो जाते हैं, इस बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर वापस से भारत की फ़ज़ीहत और किरकिरी होगी। ज़ाहिर तौर पर मुझे लगता है अविनाश जी, अब ये सिर्फ़ विदेशी किरकिरी की बात नहीं है, देश में भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरफ अब अपना रुख अपनाती नज़र आएंगी कि मोहन यादव का जो क्षेत्र है, उनका जो पूरा शहर है, वहाँ इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सीएम वहीं से आते हैं। पॉलिटिकल ड्रामेबाजी का भी काम शुरू होने वाला है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो होगा, और आप पॉलिटिक्स, क्रिकेट वैसे भी अछूते नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बात है महिला सेफ्टी की, वुमेन्स सेफ्टी की है, और किसी विदेशी खिलाड़ी के साथ इस तरीके का अगर व्यवहार हो रहा है, जी। खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति के पास अगर कोई धारदार नुकीली चीज़ होती, या उसने किसी दूसरी तरीके से उनको
अटैक करने की कोशिश की होती तो सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की और कितनी ज़्यादा बिल्कुल। बेइज्जती होती। यहाँ तो सिर्फ वो जो उसने की है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा, जितनी उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है, उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। लेकिन अगर इसके साथ अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर थोड़ी-सी भी अगर कुछ इंजरी हो जाती, उसने किसी तरीके का अटैक कर दिया जी। होता, तो बात और ज़्यादा बढ़ जाती। शायद तब बात होती कि ये सिर्फ ये वेन्यू कैंसल करके आप किसी दूसरे शहर में बिल्कुल। जो बाकी के बचे हुए मुकाबले हैं उनको आयोजित करें। इनफैक्ट आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से होलकर स्टेडियम में खेल भी रही है। जी। तो हो सकता है वहाँ पर भी आपस में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जब आपस में एक दूसरे के आमने-सामने हों या जब मैच खत्म हो, बात करें, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं उनका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा और अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की जब बात आएगी, तो हो सकता है आगे चल करके इंदौर के से एटलीस्ट आने वाले समय में कुछ मुकाबलों की मेज़बानी छिन सकती है। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है, उम्मीद तो नहीं करेगा कोई भी भारतवासी और मैं कहूँगा इंदौर वासी भी यहाँ पर, जो इस तरह की शर्मसार घटना के बाद कहीं न कहीं अब खुद को भी इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के प्रति आँखें चुराता हुआ सा नज़र आने वाला है। जी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है, लेकिन जैसा कि अविनाश जी ने बताने की कोशिश की कि इसका इम्पैक्ट आपको तब नज़र आएगा जब ये पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। जब खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया लौट जाएँगे और तमाम वो पॉडकास्ट, वो इंटरव्यूज़ आते हैं, वहाँ पर अगर इस बात का ज़िक्र हुआ कि हम भारत गए और हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। बिल्कुल, भूलना नहीं चाहिए ऑपरेशन सिंदूर का जब वाक़या हुआ हुँ। था और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वो क्रॉस फायर्स जब शुरू हुए थे, जी। ड्रोन्स अटैक शुरू हुए थे, तो मुकाबला धर्मशाला में चल रहा था। हाँ भारत जी। और वहाँ पे पंजाब किंग्स का मैच चल रहा था और याद कीजिए एलिसा हिली जो मिचेल स्टार्क की वाइफ़ हैं, वो वहाँ पर थीं और उन्होंने बाद में एक पॉडकास्ट में ऑस्ट्रेलिया में उस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि वो उस वक़्त खिलाड़ी और उनकी फैमिलीज़ किस तरीके के बिल्कुल। इमोशन से गुज़र सिचुएशन। रहे थे, क्या सिचुएशन था, कितना ज़्यादा पैनिक था और वो बता रहे थे कि वहाँ पे हर किसी को बस गाड़ियों में ठूस करके सिर्फ़ बोला जा रहा था कि आप जल्द से जल्द होटल पहुँच जाइए, क्योंकि वो सेफ्टी का सबसे पहला जो प्रोटोकॉल था कि प्लेयर्स, उनकी फैमिलीज़ सब जितना जल्दी हो सके होटल पहुँच जाएँ। तो वो उसके बारे में भी कितनी सारी बातचीत हुई थी। एलिसा हिली काफ़ी हमने देखा है वो वर्बली किसी चीज़ को होल्ड बैक नहीं करती हैं। वो हुँ। एक्सप्रेसिव प्लेयर हैं ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी। तो उन्होंने बहुत सारा डिटेल में उस बारे में बात की थी और ज़ाहिर तौर पर क्योंकि वहाँ पे किसी खिलाड़ी को, और हालाँकि धर्मशाला है भी थोड़ा-सा दूर ज़रूर था, जो सारा का सारा एक्शन था वो पंजाब के राउंड हो रहा था, हिमाचल थोड़ा-सा उससे दूर था तो थोड़ा अछूता भी था, लेकिन पैनिक तो सबके मन में था। बिल्कुल, उसी माहौल और उसी मंज़र की बात है कि क्या इस तरह का वाक़या दोबारा हो सकता है? क्या इस तरह की बातें निकलेंगी? उम्मीद, मंशा, मर्ज़ी तो किसी की नहीं हुई, कोई नहीं चाहेगा अब भारत की इस तरह की बात आगे हो। लेकिन बिल्कुल, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी किरकिरी की जाए, इस इंसिडेंट की उतनी कम होगी। सोचना होगा यहाँ पर, बिल्कुल जवाब देना होगा अविनाश जी, सीएम मोहन यादव की सरकार को, वहाँ की व्यवस्था को। आखिरकार सच में सड़क पर एक ऐसे शहर में और 2 विदेशी नागरिक को कोई छेड़ दे और आस-पास किसी तरह की सिक्योरिटी पर्सनल और बहुत ज़्यादा मदद जैसी कहीं नज़र ना आए चीज़ें, तो अपने आप में सोचने को मजबूर करती है ये चीज़ें, जी सोचने हाँ, को बिल्कुल। मजबूर वो सोच भी करती है अविनाश जी कि कोई विदेशी खिलाड़ी है या विदेशी पर्यटक भी है, आप छेड़ दीजिए, कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके देश की लड़की नहीं है, देश की बेटी नहीं है, शायद आप पे सवाल ना उठाए। ऐसी सोच देखिए, हमने मुझे जहाँ तक लगता कई है ऐसी वीडियोज़ भी सोच देखे हैं। वाले लोग तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई घर का है या विदेश का हुँ। है। अगर किसी की इतनी संकीर्ण मानसिकता है, मेंटली वो इस तरीके की अगर बिहेवियर कर रहा है, तो वो जी। विदेशी और देशी में शायद फ़र्क नहीं करेगा। उसके लिए जो स्त्री है वो एक ऑलरेडी उसके लिए एक खिलौना ही है, जिसके बिल्कुल। साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। तो मेंटली और ऐसी मानसिकता वाले बहुत सारे लोग हैं। ये तो सिर्फ़ एक शायद वाक़या है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, वरना देश भर में ऐसे बहुत सारे वाक़ये रोज़ होते हैं, हर वक़्त होते हैं। शायद हम जब बात कर रहे हैं, तब भी किसी लड़की के साथ कुछ मोलेस्टेशन हो रहा होता है और ये एक वरीइंग साइन है। आप एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, एक इवॉल्विंग सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन ऐसे वाक़ये जब होते हैं तो आपको शायद
ये वाक़ई आपको आईना दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है और आपको अभी भी कितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चलिए सोचना होगा हमें हमारे देश को कि आखिर कब तक इस तरह की मानसिकता वाले लोग, इस तरह से बीमार लोग और ज़्यादा सर्वाइव कर पाएँगे, क्योंकि ऐसे लोगों की बिल्कुल जगह होनी नहीं चाहिए देश में। बहरहाल इस अपराधी को, इस घटिया सोच वाले व्यक्ति को क्या सज़ा होनी चाहिए? आपकी क्या राय है पूरे मामले को लेकर? जो कुछ आपके मन में है, आपके मन में कोई सवाल भी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे अविनाश जी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.